हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 19th ऑफ जनवरी एंड 19th ऑफ जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैंने 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर दिया। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा जिसके अंदर 90% इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दिया है। हायर लेवल पर पढ़ाया है तो इजीली सिंपल लेवल पर तो आपका इंडियन इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। क्लियर। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन पॉलिटी का, जैसा मैंने 100% पूरी इंडियन पॉलिटी करा दी। 50 लेक्चर है, देख लीजिए, इंडियन पॉलिटी भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा एडिटोरियल फोल्डर, जिसमें एडिशनल जो भी टॉपिक होती है फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी वो कवर कराए, रिलीवेंट है, देख लीजिए, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एडिशनल पार्ट। देखते हैं अपन। देखो ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है। कब? सुबह 6 बजे। वीक में 3 दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, वीक में 3 दिन मिलेगा। हालांकि प्रीवियस वीक थोड़ा मिसमैच हो गया था शेड्यूल में, बट जो इस वीक फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा जो भी शेड्यूल डिसाइड किया है। देखो जैसे आप जानते हो मैं एडिटोरियल शूट करता हूं आपके लिए। जब भी कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होता है वो शूट करता हूं, प्रॉपर आपको डिटेल में समझाता हूं क्या पूरा न्यूज है। इवन जैसे आप जानते हो कि इंडिया एंड न्यूजीलैंड बोथ कंट्री आर डिस्कसिंग और नेगोशिएटिंग ऑन द इशू ऑफ साइनिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसका फाइनलाइज हो चुका है, कंक्लूजन आ चुका है, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा इंडिया और न्यूजीलैंड को। इवन ट्रेड डील अभी साइन नहीं हुआ है। ट्रेड डील में वी कैन से प्रोसेस में टाइम लगता है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, वहां से अप्रूवल मिलेगा तभी ट्रेड डील साइन होगी। देखो जैसे कि आप जानते हो कि मैं 10 बजे रेगुलर लाइव आता हूं, इसमें आपको इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी डिटेल में समझाता हूं। याद रखना ये लेक्चर है, सैटरडे का लेक्चर है ये। हाँ, तो याद रखना 10 बजे रेगुलर लाइव आता हूं, जिसमें आपको आपके डाउट भी क्लियर करता हूं। कोई भी टर्म नहीं समझ में आती है तो आपको डिटेल में समझाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ग्रामीण बैंक लॉन्च इंडिया फर्स्ट सोलर पावर एटीएम वैन? ये पूछा कि बताइए अभी किस स्टेट की ग्रामीण बैंक ने इंडिया की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च करी है? तो वो त्रिपुरा ने लॉन्च करी है। किसने? त्रिपुरा ने। अब ये होती क्या है सोलर पावर एटीएम बैंक? देखो क्या होता है कि जैसे आप जानते हो कि रिमोट एरिया, रूरल एरिया और रिमोट एरिया में बड़ी प्रॉब्लम है। किस चीज की? प्रॉब्लम ऑफ अनबैंकिंग। बैंकिंग नहीं है इतनी, तो क्या है कि जो रूरल एरिया और रिमोट एरिया के पीपल है वो बैंकिंग सर्विस नहीं ले पाते हैं। तो इस बैंक से क्या होगा, ये बैंक एरिया में जाएगी, रूरल एरिया और रिमोट एरिया में जाएगी, जो कि इनको सर्विस देगी। किसकी? बैंकिंग सर्विस देगी, अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विस, अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विस। और ये इंडिया की पहली बैंक है जो कि त्रिपुरा ने लॉन्च करी है। याद रखना, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको सपोर्ट कर रही है नाबार्ड। कौन? नाबार्ड सपोर्ट कर रही है इस बैंक को। याद रखना, इसका नाम भी रखा है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑन व्हील। क्या? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑन व्हील, इसका नाम भी याद रखना। तो ये आपको क्वेश्चन 101% आएगा क्योंकि ये इंडिया का पहला है। Which state deputy CM has become first Indian to be inducted into Asian Japanese समुराई मार्शल आर्ट? ये पूछा कि बताइए किस स्टेट के डिप्टी सीएम पहले इंडियन बन गए जो कि एशियन जापानीज समुराई मार्शल आर्ट में इंडक्ट हुए हैं? तो ये आप देख पा रहे होंगे पवन कल्याण है। पवन कल्याण ये अभी आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है, और इनकी एक मूवी आई थी अभी, आपने देखी हो शायद, इमरान हाशमी उसमें विलन थे। उसमें ये जापान का मार्शल आर्ट कर रहे थे, तो इस वजह से इनको फर्स्ट इंडियन बन गए होंगे। और ये आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है पवन कल्याण। विच सिटी ऑफ इंडिया होस्ट इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस 2026 ऑन फ्यूचर ऑफ ग्लोबल स्पाइस ट्रेड? ये पूछा कि बताइए कौन सी इंडिया की सिटी अभी इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 ऑन फ्यूचर ऑफ ग्लोबल स्पाइस ट्रेड होस्ट करेगी? तो ये होस्ट कब करेगी? 23 एंड 26 फरवरी 2026 कहां पर होगी? कोची में होगी, याद रखना। और इसका वी कैन से थीम भी याद रखना, थीम भी स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। याद रखोगे, ये थीम है। बट इसमें डिस्कस क्या होगा? देखो डिस्कस होगा ऑन इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, सप्लाई चेन ऑफ द स्पाइस, स्पाइस का प्रोडक्शन एनहांस करना, या इनोवेशन,
सस्टेनेबिलिटी, सप्लाई चेन, तो ये कई सारे पॉइंट है जिस पर डिस्कस होगा। इवन ट्रेड ऑफ स्पाइस अमोंग कंट्री, क्या ट्रेड ऑफ स्पाइस अमोंग कंट्री फरवरी में होगी 2026 में, 23 और 26 कोची में करेगी। क्लियर, कोची होस्ट करेगी इसको। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इंडेक्स? देखो क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट आ गई और इसमें इंडिया का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो 80th रैंक पर है ना, 80 रैंक पे। अब देखा कैसे आता है सर जी, देखो जो भी पासपोर्ट विदाउट एनी वीजा कितनी कंट्री में एक्सेस कर सकता है वो नंबर बनाता है। क्लियर, और अगर देखा जाए तो इंडिया अभी 55 कंट्री में विदाउट वीजा एक्सेस कर सकती है, क्या विदाउट वीजा एक्सेस कर सकती है। और अगर नंबर 1 देखा जाए तो नंबर 1 है सिंगापुर, कौन सी, सिंगापुर। सेकंड पर जापान एंड साउथ कोरिया, याद रखोगे तो 2 नंबर पर, सेकंड नंबर पर जापान और साउथ कोरिया साथ साथ में, और फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, याद रखना। और हमारी इंडिया की रैंक 80 है। विच सिटी ऑफ इंडिया विल होस्ट 2026 वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर? ये पूछा कि बताइए इंडिया की कौन सी सिटी 2026 वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर होस्ट करेगी? तो ये हैदराबाद होस्ट करेगी। कौन? हैदराबाद। और इसमें 8 टीम वुमेन हॉकी टीम पार्टिसिपेट करेंगी और वो क्वालिफाई करेंगे फॉर द हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। और ये कब होगा? ये मार्च में होगा, 9 to 11 मार्च, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा? ये पूछा बताइए किस मिनिस्ट्री ने अभी परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना अभी लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। ये क्या है? तो इसमें इंश्योरेंस दिया जाएगा, क्या 10 लाख to 20 लाख हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस टू सेंट्रल, वी कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस के अंदर ये हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा टू द सेंट्रल एम्प्लॉय, 10 लाख to 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये देगा कौन सी कंपनी? तो वो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी है? न्यू इंडिया एश्योरेंस, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये इंश्योरेंस कंपनी ये हेल्थ इंश्योरेंस देगी। इवन इसके अंदर 2 वी कैन से ऑप्शन होंगे बेनिफिशियरी को, कि या तो वो 70 to 30 कवरेज ले सकता है। 70 to 30 कवरेज में क्या होगा कि 70% न्यू इंडिया इंश्योरेंस कवर करेगी इसका हेल्थ इंश्योरेंस, और 30% जो भी सब्सक्राइबर है वो देगा। या फिर 50 to 50 ले सकता है, या 50 इन न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी, और 50% सब्सक्राइबर देगी हेल्थ इंश्योरेंस। तो याद रखना इसमें 2 ऑप्शन भी हैं, इतना भी कर सकते हैं, या फिर फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं 10 लाख to 20 लाख। फिनके रिवर एज वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिवर सिस्टम लोकेटेड इन विच कंट्री? देखो अभी अभी जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये रिवर को फाइंड आउट किया और बोला है कि ये सबसे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रिवर है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिवर है। क्या नाम है इनका? फिनके रिवर। इसका क्या नाम है? फिनके रिवर। और ये कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया कंट्री में है फिनके रिवर। क्लियर, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और ये कितनी साल पुरानी है? तो ये है 300 to 400 मिलियन ईयर अगो। देखो तब से सरवाइव कर रही है ये, 300 से 400 साल, मिलियन साल पुरानी रिवर अभी तक सरवाइव कर रही है। और ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिवर है, याद रखना। और ये कहां पर है? ये है मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड रेंज पर। कहां पर है? मैकडोनल्ड रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आएगा कि बताइए फिनके रिवर जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिवर है वो किस रेंज पर है?
तो आप बोलना मैकडोनल्ड रेंज के ऊपर है और ये 300 to 400 मिलियन ईयर अगो सर्वाइविंग रिवर है। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। साया साया मोहसिन जिंदानी हैज बीन अपॉइंटेड न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री है, पूछा बताइए। साया मोहसिन जिंदानी ये किस कंट्री के पीएम अभी अपॉइंट कर दिए गए हैं? तो ये यमन कंट्री के पीएम बने हैं, यमन कंट्री के। और ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, याद रखना। और जो पीएम थे यमन के पहले, जो सलेम बिन बसेक को ऐसे नाम है, क्लियर, बसेक, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। जैसे आप जानते हो यमन में सिविल वार चल रहा है, क्या चल रहा है? सिविल वार चल रहा है। और इसको ये इंटेंसिफाई ना हो जाए इसलिए यहाँ के पीएम ने रिजाइन कर दिया। और जैसे आप जानते हो हाउतीज रहते हैं यहाँ पर। कौन रहते हैं? हाउतीज। हाउतीज कौन है? ये मिलिटेंट ग्रुप है। कई बार रेड सी पर इन्होंने शिप अटैक किया है, कई सारे यूएसए के। इवन यूएसए ने भी एयर स्ट्राइक करी है हाउतीज, ये भी याद रखना यमन में। और यमन कहां पर है? यमन एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। Which state of India will host world largest green ammonia project? ये पूछा कि बताइए अभी इंडिया की कौन सी स्टेट होस्ट करने जा रही है वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट? तो ये करने जा रही है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहां पर? ककीनाडा, ककीनाडा पर, क्लियर, ककीनाडा प्लेस पर। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट होगा जिसकी कैपेसिटी होगी 1.5 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी होगी। 1.5 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी बाय 2030। 2030 तक 1.5 मिलियन टन पर एनम ये प्रोड्यूस करेगी ग्रीन अमोनिया। याद रखना, वेरी वेरी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, क्लियर, $10 बिलियन का, ये भी याद रखना। Who has been appointed विजिलेंस कमिश्नर? अभी नए विजिलेंस कमिश्नर कौन बन गए हैं? तो ये है प्रवीण वशिष्ठ। कौन? प्रवीण वशिष्ठ। फैक्चुअल है, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। और बता देता हूं विजिलेंस कमीशन 1964 में सेटअप हुआ था। इवन इसका टर्म होता है 4 ईयर का, 4 ईयर टिल 65 ईयर, 65 ईयर या 4 ईयर तक का टेन्योर रहेगा जो भी विजिलेंस कमिश्नर या चीफ विजिलेंस कमिश्नर होगा। Who has been appointed न्यू डीजी ऑफ आईटीबीपी? नए डीजी बन गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी के, जो कि सेंट्रल आर्म फोर्स है। आईटीबीपी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर रहती है, प्रोटेक्ट करती है इंडिया के बॉर्डर को। और ये बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ये आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर 1990 बैच के, कब के? 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो बी आंसर है इसका। Who has been appointed न्यू डीजी ऑफ बीएसएफ? अभी नए डायरेक्टर जनरल बन गए बीएसएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, क्लियर, फ्रॉम एनिमी, क्लियर। तो ये है प्रवीण कुमार। कौन है? प्रवीण कुमार, फैक्चुअल है। Who has been appointed न्यू डीजी ऑफ एनआईए? एनआईए के अभी नए डीजी बन गए हैं, इनका नाम है राकेश अग्रवाल। कौन? राकेश अग्रवाल, याद रखना, ये फैक्चुअल है, एनआईए का जरूर आएगा। आईटी में भी पूछ लेते हैं, बीएसएफ भी पूछ लेते हैं कभी कभी, और अभी जो विजिलेंस कमिश्नर बने हैं वो भी पूछ सकते हैं आपसे। बायोलॉजिस्ट टॉबी कीर विन टेलर प्राइज इन विच फील्ड? देखो टेलर प्राइज जीता अभी टॉबी कीर ने, किस फील्ड में? तो इन्होंने क्या करा है? खोज करी है माइक्रोजियल फंगल नेटवर्क। माइक्रोजियल फंगल नेटवर्क ये कनेक्ट रहता है, कनेक्ट टू प्लांट रूट, प्लांट के रूट से इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्लियर। ये करता क्या है? ये फंगल ये रेगुलेट करता है, क्या? रेगुलेट क्लाइमेट एंड एक्सचेंज न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को भी एक्सचेंज करता है। और ये प्राइस, टेलर प्राइस, टेलर प्राइस नोबल प्राइज ऑफ एनवायरमेंट बोली जाती है, क्या? नोबल प्राइज ऑफ एनवायरमेंट, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और ये सेटअप कब हुई थी प्राइस? तो ये 1973 से स्टार्ट हुई थी प्राइस। तो टेलर प्राइज ये नोबल प्राइज ऑफ एनवायरमेंट है। इस बार बायोलॉजिस्ट टॉबी कीर को मिला है फॉर माइक्रोजिगल फंगल नेटवर्क के लिए, जो कि प्लांट के रूट से कनेक्ट होती है इन फॉरेस्ट एरिया, ग्रासलैंड
और इसका काम क्या होता है, रेगुलेट करना क्लाइमेट और न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करना बिटवीन प्लांट एंड दीज फंगल। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 विल बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये पूछा कि भारत इलेक्ट्रिक समिट 2026 किस सिटी में होस्ट होगी, तो ये होगी न्यू दिल्ली में। कब होगी, तो याद रखना 19 और 22 मार्च 2026। बट इसमें डिस्कस क्या होगा, जैसे आप जानते हो कि पावर मिनिस्टर कौन है, अभी मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, और मनोहर लाल खट्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर पहले फॉर्मर सीएम ऑफ हरियाणा है, अब ये यूनियन मिनिस्टर बन गए हैं, याद रखना। तो ये डिस्कस क्या होगा, देखो डिस्कस होगा इस पर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनर्जी सिस्टम इवन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, याद रखना इनोवेशन, क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग ऑफ, क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना ये जो समिट होने जा रही है ये न्यू दिल्ली में होगी 19 से लेकर 22 मार्च तक। क्लियर, मनोहर लाल खट्टर जी इसको लीड करेंगे। विच डे ऑब्जर्व होता है नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे किस दिनों में कहता है, तो वो 16 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में एक मिशन है जिसको बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया मिशन, जो कि स्टार्ट कब हुआ था, याद रखना 16 जनवरी 2016 में स्टार्ट हुआ था, 16 जनवरी 2016 में, जिसका मेन मोटिव था कि इंडिया में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना। इवन अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री अभी तीसरी सबसे बड़ी, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप कंट्री है, इसमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप तीसरे वर्ल्ड में। क्लियर, तो याद रखना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच डे ऑब्जर्व था इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे किस दिन ऑब्जर्व किया था, तो वो 15 जनवरी को हर साल ऑब्जर्व किया था, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आपके मैंने जितने भी एमसीक्यू के वीडियो हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे कवर कर दिए, और अब रेगुलर हो जाएंगे, जो कि वीक में 3 दिन आते हैं। शेड्यूल बिल्कुल सेट हो जाएगा, बेफिक्र रहिए, टाइम टू टाइम चलेंगे आपके जो भी लेक्चर है। क्लियर, मिलते हैं हम सुबह 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।